बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। दलित बालिका से छेड़छाड़ का विरोध करने पर षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजा, कहा लक्ष्मण सिंह ने। दलित समाज की बालिका से शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने और ज्ञापन देने के बाद षड्यंत्र पूर्वक मुझे जेल भेजा गया। यह बात 75 दिनों के बाद झालावाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद हिंदूवादी नेता बजरंग दल के विभाग सह संयोजक लक्ष्मण सिंह लूनाखेड़ा ने पत्रकारों से वार्ता में कही। लक्ष्मण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि मुझे तुष्टीकरण की नीति के कारण जेल में भेजा गया, लेकिन मैं आगे भी बहन बेटियों, माताओं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं संविधान की धारा 21 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी बात रखी थी। मैंने किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा। आजकल लव जिहाद का दौर चल रहा है और इसे रोकने के लिए सनातन धर्म की मातृशक्ति को जागृत करेंगे। इस अवसर पर झालावाड़ जेल से आने के बाद भवानी मंडी नगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और आतिशबाजी की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के नरपत सिंह नरूका, बालू सिंह चौहान, नंदकिशोर खेर, सूरजमल नागर, सुनील कुमार, हरीश सुमन, यादवेंद्र सिंह चौहान, रामगोपाल मेहर आदि के साथ राजपूत बोर्डिंग हाउस समिति अध्यक्ष उदय सिंह सोनगरा, रघुवीर सिंह राठौर, यशवंत सिंह सिसोदिया, प्रहलाद सिंह सोनगरा आदि अनेक लोगों ने लक्ष्मण सिंह लूनाखेड़ा का साफा पहनाकर व मालाएं पहनाकर स्वागत किया। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। लूनाखेड़ा। लक्ष्मण जी, फिलहाल अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी कारागृह झालावाड़। क्या कारण रहा था कारागार में जाने का आपका? एक हमारे दलित समाज की बालिका को एक अध्यापक के द्वारा छेड़ा गया और हम उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने के लिए गए। मैंने सर्व हिंदू समाज को बोला कि पहले भी हिंदू समाज के ऊपर बहुत अत्याचारियों द्वारा आतंक हुआ है और लव जिहाद, जमीन जिहाद और धर्मांतरण का शिकार बनाया गया है। इस बात को ये मेरी संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, उसके तहत मैंने बोला इस बात को। मैंने कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा। 4 दिन के बाद कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है और मेरे खिलाफ ज्ञापन देकर कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं और मुझे गिरफ्तार कराया गया। सर्व हिंदू समाज ने, मुझे पता ही नहीं, मैं जयपुर था एक विवाह प्रोग्राम में और मेरी गिरफ्तारी कोटा से इन्होंने करी। जैसे ही मेरे से आके पूछा कि आपका नाम, मैंने कहा साहब लक्ष्मण सिंह, वैसे मैंने मेरी गिरफ्तारी दे दी और मेरे को बोला कि आपको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज 75 डेज के बाद आप सभी सनातनी बंधुओं के प्रेम व स्नेह से आज मैं बाहर आया हूँ। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं हुए आप? राजनीति षड्यंत्र तो आपको पता है ही सरी, ये राजनीति से प्रेरित भी था। बिल्कुल, अक्सर बार देखा जाता है कि आप डग या चुमला क्षेत्र में अक्सर बार आप सुर्खियों में रहते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से आप पर आए दिन ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते हैं? मैं भाई साहब, भगवान ने मेरे को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जन्म दिया है, मेरा सौभाग्य है। लेकिन जहाँ पर धर्मांतरण होता है, जहाँ पर लव जिहाद होता है, जहाँ पर अगर लिंचिंग होती है, उस लिंचिंग के हम खिलाफ हैं। हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम कभी भी संविधान से विपरीत नहीं जाने वाले। लेकिन जिस तरीके से राजनीति षड्यंत्र का शिकार बनाया जाता है, इसके पीछे आप सोच सकते हैं कि क्या क्या कारण रहे होंगे। गंगधार कांड एक कांड था, आपने सुना होगा। उसमें मुझे बुलाकर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि मैं पुलिस कस्टडी में था और हॉस्पिटल में था उस समय। जैसे कि अभी जेल रेखा है आप, उसके बाद अब क्या रणनीति आपकी आगे? बिल्कुल, क्षेत्र में सामाजिक समरसता जगाना और सभी हिंदू भाइयों को गले लगाना, ये एक जातिवादी मानसिकता जो घुसी हुई है हर जाति वर्ग में, इसको मिटाना और हमारी बेटियों को लव जिहाद से बचाना और धर्मांतरण से हमारी समाज को बचाना।